हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दी सक्सेस ज्ञान। गाइस, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आज के बिजनेस वर्ल्ड में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करता है। सीआरएम एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू बिजनेसेस अपने कस्टमर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स यानी कि जो हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं उनके साथ इंटरेक्शन को मैनेज कर सकते हैं। इस पे हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में सीआरएम की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए अब रोल ऑफ सीआरएम को पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। फर्स्ट है मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप। एक सीआरएम सिस्टम की हेल्प से आप अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशन बना सकते हैं और उनके फीडबैक और कंप्लेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा सीए जो है उनको एवरी ईयर कॉल करना पड़ता है इनकम टैक्स रिटर्न फिल करवाने के लिए। आईटीआर की लास्ट डेट या फिर कई बार डेडलाइन एक्सटेंड भी हो जाती है, तो हम बार बार कॉल करते हैं और कई बार वो कहते हैं कि अभी तो टाइम पड़ा है, डेडलाइन एक्सटेंड हो गई है। अब अगर मिस्टर सीए यहाँ पे सीआरएम का यूज कर रहे होते तो सिंपली उनके सीआरएम से उनके सब क्लाइंट्स को मैसेज चला जाता। उनको बस एक बार उसमें डालना होगा कि डेडलाइन क्या है और सबके पास ऑटोमेटिकली वो मैसेज चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैकिंग रिवेन्यू। सीआरएम सिस्टम की हेल्प से आप अपनी सेल्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं और सेल्स टीम को उनके टारगेट्स अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। लाइक मैंने जब एक कंपनी में सेल्स की प्रोफाइल में जॉब की थी, तब ऐसा होता था कि हमारे सीआरएम में वो सब टास्क इंटीग्रेट कर दिए गए थे जो हमें रोज करने होते थे। लाइक कस्टमर से इंटरेक्शन करना और उसको मार्क करना कि इंटरेक्शन हुई है या नहीं हुई है। ऐसे ही फोन कॉलिंग करना और उसका भी एक टास्क होता था कि वो किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड सपोर्ट। सीआरएम सिस्टम में कस्टमर की इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे कि उनकी परचेज हिस्ट्री, प्रेफरेंसेस और कंप्लेंट्स की हिस्ट्री स्टोर होती है, जिससे आप उन्हें पर्सनलाइज सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस को बेटर वे में समझ सकते हैं। नेक्स्ट है इंप्रूविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एक अच्छा सीआरएम सिस्टम कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंप्रूव कर सकता है क्योंकि आप उनके साथ अच्छा रिलेशन बना सकते हैं और उनके कंप्लेंट्स और फीडबैक का रिप्लाई जल्दी दे सकते हैं, जैसे कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं। डोंट वरी अंकल, हो जाएगा। थैंक यू। बस छोटा मोटा सेलिब्रेशन है शाम का, और क्या। नेहा, मिस्टर आलोक मेहता के पर्सनल डिटेल्स जरा चेक करो तो। सर, आपकी कार। थैंक यू। अनिल, मैंने तुमको कहा हैप्पी एनिवर्सरी अंकल। थैंक यू, पर मैंने तुमको बोला जो था। आंटी को गिफ्ट तो अच्छा लगा ना? तो देखा आपने कैसे कस्टमर के डेटा ने कस्टमर को विश करने में हेल्प की। इसी तरह की चीजों से कस्टमर से अच्छे रिलेशन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है एनालाइजिंग कस्टमर डेटा। आपके सीआरएम सिस्टम में स्टोर किया हुआ डेटा आपको आपके कस्टमर्स के बारे में इंपॉर्टेंट इनसाइट्स प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपनी मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटजीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑटोमेटिंग सेल्स एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज। सीआरएम सिस्टम की हेल्प से आप अपनी सेल्स और मार्केटिंग एक्टिविटीज को ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे आपकी सेल्स टीम अपना टाइम और रिसोर्सेज को सेव कर पाएगी और ज्यादा एफिशिएंट बन पाएगी। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कंपनी में सेल्स टीम बहुत परेशान हो रखी है क्योंकि उनको बहुत सी फोन कॉल्स करनी होती थी, ईमेल्स भेजने होते थे और हर लीड को मैन्युअली ट्रैक करना होता था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा हेक्टिक होता है। लीड का मतलब है पोटेंशियल कस्टमर, यानी कि जो अभी तो हमारा कस्टमर नहीं है बट इन फ्यूचर हमारा कस्टमर हो सकते हैं। इसकी वजह से, इतने सारे काम की वजह से उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस थी और अब उनके एम्प्लॉयर को भी स्ट्रेस होने लगी क्योंकि आए दिन कोई ना कोई जॉब छोड़ के जा रहा है। तब उस एम्प्लॉयर यानी बॉस को किसी ने सीआरएम के बारे में बताया। जब से उसने सीआरएम सिस्टम लगाया, अब वही टीम एफिशिएंट हो गई है और अब वो अच्छे से कामली टास्क कर रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सारी प्रोसेसेस ही सीआरएम सॉफ्टवेयर किए जा रहा है। बस अब उनको ये मॉनिटर करना है कि अभी भी अगर सेल नहीं हुई तो बस उन लीड्स को ही कॉल करना है
और उनसे पूछना है कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है एनहांसिंग कस्टमर रिटेंशन। आपके सीआरएम सिस्टम में स्टोर किया हुआ डेटा आपको आपके हाई वैल्यू कस्टमर्स के बारे में इंसाइट्स प्रोवाइड करता है, जिससे आप उन्हें बेटर रिटेंशन ऑफर्स और पर्सनलाइज्ड सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और उनकी लॉयलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई मेंबरशिप लेते हैं तो वो एक्सपायर होने से पहले ही आपको कंपनी के सीआरएम की तरफ से बेटर डील्स के नोटिफिकेशन आने लगते हैं, ताकि आप अपने प्लान को कंटिन्यू करते रहे। इसके कुछ एग्जांपल है जैसे कि नेटफ्लिक्स, जियो या और भी दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाइंग कस्टमर पेन पॉइंट्स। सीआरएम सिस्टम में स्टोर किया हुआ डेटा आपको आपके कस्टमर्स के पेन पॉइंट और कंप्लेंट्स के बारे में इंसाइट्स प्रोवाइड करता है, जिससे आप उन्हें बेटर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और उनके कंप्लेंट्स को जल्दी रिजोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एडिटिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर के सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं। तो जब मैं वीडियो सब्सक्राइब की मेंबरशिप परचेज कर रहा था, जो कि एक सॉफ्टवेयर है, तो मेरा कोई कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि फॉरेन सॉफ्टवेयर है तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। तो यहाँ पे उस कंपनी ने एक तरह से मुझे लूज कर दिया था। एनी हाउ, मैंने सब्सक्रिप्शन तो ले लिया फ्रेंड के कार्ड से, क्योंकि मुझे इस सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस है। बट आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि सीआरएम ना होने से कैसे आप अपने कस्टमर को लूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे उन्होंने सीआरएम लगाया होता, जो कि अब वीडियो सब्सक्राइब ने लगा भी दिया है, उससे क्या होता है कि जैसे ही मैं उनकी वेबसाइट क्लोज करना चाहता हूँ बिना सर्विस परचेज किए, तो वो एकदम से पॉपअप देगा, मुझे सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा और कंपनी को भी इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि मैं वहां से बिना परचेज किए वापस जा रहा हूँ, तो उनकी कोई टीम मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकती है। इससे आपका लीड वेस्ट नहीं होता, क्योंकि जो पोटेंशियल कस्टमर की प्रॉब्लम है, अगर आप वो रिजोल्व कर देते हैं तो वो परचेज कर ही लेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैकिंग कस्टमर एंगेजमेंट अक्रॉस मल्टीपल टच पॉइंट्स। सीआरएम सिस्टम आपको आपके कस्टमर्स के साथ ट्रांजैक्शन के बारे में इंसाइट्स प्रोवाइड करता है, जिससे आप उन्हें बेटर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। मल्टीपल टच पॉइंट्स का मतलब है कि कहाँ कहाँ पे आपका कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जा सकता है। लाइक वो ऑनलाइन रिसर्च कर सकता है, वीडियो रिव्यूज देख सकता है और आपके रिटेल स्टोर में जा सकता है। तो आपको सीआरएम की हेल्प से ये सब पता चल जाता है कि वो कहाँ कहाँ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप मार्केटिंग प्लान बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेटिंग विद अदर बिजनेस सिस्टम्स। सीआरएम सिस्टम आपके सारे बिजनेस सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, जिससे आपकी टीम के लिए काम आसान हो जाता है और डेटा मैनेजमेंट और शेयरिंग एफिशिएंट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो सेल्स डिपार्टमेंट और इन्वेंट्री या फिर शिपिंग डिपार्टमेंट ये सब अलग अलग होते हैं, बट सीआरएम की हेल्प से इनको इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसका फायदा ये है कि जैसे ही कोई प्रोडक्ट सेल होगा या रिटर्न आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री में भी अपडेट हो जाएगा और सेल्स स्टाफ भी फास्टली ये चेक कर पाएगा कि कोई पर्टिकुलर इन्वेंट्री स्टॉक में है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाइंग एंड मिटिगेटिंग रिस्क। सीआरएम बिजनेस के रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी हेल्पफुल होता है। इससे आप उन कस्टमर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिन कस्टमर्स के साथ कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे कि लेट पेमेंट्स और बैड क्रेडिट रेटिंग्स। मेरा मतलब इन लोगों से है जो कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं। देना कुछ मीठा हो जाए। अरे भाई साहब, पैसे तो पप्पू देगा। पैसे पप्पू दे। डेयरी मिल्क की हथेली पैसे पप्पू देगा। तो देखा आपने, सीआरएम आपको इस तरह के लोगों को क्रेडिट यानी उधार देने से बचा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेइंग अहेड ऑफ एमर्जिंग ट्रेंड्स। सीआरएम बिजनेसेस को एमर्जिंग ट्रेंड्स को कैप्चर करने में हेल्प करता है। इसके लिए वो कस्टमर इनसाइट्स प्रोवाइड करता है, लाइक उनका बिहेवियर और प्रेफरेंसेस कैसे हैं। इस इंफॉर्मेशन का यूज करके कंपनीज मार्केट में हुए चेंज को एंटिसिपेट कर सकती हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज बिल्ड कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टमर्स हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो इवन फास्ट फूड वाली कंपनीज भी अपने प्रोडक्ट्स में एक हेल्दी वैरायटी ऐड कर सकती हैं ताकि वो पीछे ना रह जाए। इसका एक लाइव एग्जांपल ये है जैसे कि आजकल डोमिनोज ने भी व्हीट बेस्ड पिज्जा निकाल दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पोंडिंग टू कस्टमर नीड्स क्विकली। एक स्ट्रॉन्ग सीआरएम सिस्टम आपको अपने कस्टमर्स के नीड्स और कंप्लेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जिससे आप उन्हें जल्दी से रिजोल्व कर सकते हैं। जितना जल्दी आप उन्हें रिस्पॉन्ड करेंगे, उतना ही ज्यादा वो सेटिस्फाइड और लॉयल रहेंगे।
फॉर एग्जाम्पल पहले जो एक्टिवा के मॉडल्स आते थे उसमें फ्यूल्स के टैंक को ओपन करने वाला ढक्कन जो होता है वो सीट के नीचे होता था, जिसके लिए पेट्रोल रिफिल करवाने के लिए लोगों को उठ के सीट ओपन करनी पड़ती ही थी। तो कंपनी ने कस्टमर्स की नीड को समझा और नेक्स्ट जो मॉडल्स है उनको कंपनी ने ऐसे डिजाइन किया कि उनका फ्यूल टैंक अलग से ओपन हो, उसके लिए सीट ओपन ना करनी पड़े। अगर कंपनी टाइमली ये ना समझ पाती तो चांसेस ज्यादा थे कि कस्टमर्स के लिए उस कंपनी के कंपटीटर्स पे शिफ्ट होने का एक और रीजन ऐड हो जाता, जो कि ऑलरेडी ये फैसिलिटी दे रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाइंग क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। सीआरएम आपको कस्टमर बिहेवियर और परचेज हिस्ट्री के बेस पे क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इससे आप अपने सेल्स को इंप्रूव कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स के लिए एक बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं। क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री या रिलेटेड प्रोडक्ट रिकमेंड करना। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने लैपटॉप परचेज किया है तो उसको लैपटॉप बैग या माउस रिकमेंड करना। ऐसा आपने अमेज़न से शॉपिंग करते हुए एक्सपीरियंस भी किया होगा। और अप सेलिंग का मतलब होता है जो कस्टमर लोअर प्राइस वाला प्रोडक्ट लेने आए हो उनको हायर प्राइस वाला प्रोडक्ट रिकमेंड करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे साथ भी हुआ था, हमको सिंगल डोर वाला फ्रिज लेना था बट सेल्समैन ने डबल डोर फ्रिज के बेनिफिट्स बताए और ऐसे उसने हमें डबल डोर वाला फ्रिज अपसेल कर दिया। सीआरएम पर इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए आप स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है इस पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में सीआरएम की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो दी सक्सेस ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम।